माँ जी, आपकी छोटी बहू तो जलील हो ही चुकी है। बड़ी बहू को तो कम से कम जलील ना होने दीजिए। क्या नेहा इतने दिनों में एक सैंडविच बनाना भी नहीं सीख पाई? कहते हुए सुनीता ने हाथ में लिया हुआ सैंडविच जमीन पर फेंक दिया। तभी उसकी एक सहेली व्यंग से बोली, इसके मायके में किसी ने ब्रेड देखा ही नहीं होगा। इतना सुनते ही ड्राइंग रूम में बैठी सुनीता की सभी सहेलियां हाँ हाँ करके हंसने लगीं और नेहा बस मुस्कुराते हुए अपने अपमान का घुट पीकर रह गई। उसकी सास कुछ कहने जा ही रही थी, लेकिन नेहा ने उन्हें आंखों से इशारा करके रोक दिया, जैसे कह रही हो, माँ जी आपकी छोटी बहू तो जलील हो ही चुकी है, बड़ी बहू को तो कम से कम जलील ना होने दीजिए। उर्मिला जी एक सरल हृदय और विनम्र स्वभाव की महिला थीं। उनके पति महेंद्र नाथ का बड़ा कारोबार था। शुरुआती दिनों में दंपति ने अच्छे बुरे दिन देखे थे, इसीलिए नाम पैसा कमाने के बाद भी उनमें जरा भी अहंकार ना था। बड़े छोटे सभी के लिए उनके मन में सम्मान भाव थे। ईश्वर की कृपा से उर्मिला जी दो पुत्रों की मां बनी। बड़ा अखिल जो कद में ऊंचा और आकर्षण व्यक्तित्व का धनी था। स्कूल पढ़ाई उसकी अच्छी रही, लेकिन फिर पढ़ाई में दिल नहीं लगा, इसीलिए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वह पिता के कारोबार को संभालने लगा। लड़का जब पैरों पर खड़ा हो जाए तो लड़की वाले खुद ही दौड़े चले आते हैं। चूंकि महेंद्र नाथ जी का शहर में नाम प्रतिष्ठा थी, इसीलिए अखिल के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। उन्हीं में से उन्होंने बेटे के लिए सुनीता को पसंद कर लिया। यद्यपि उन्होंने समधी जी से लेन देन की कोई बात नहीं की थी, फिर भी सुनीता के दहेज से उनका घर भर गया था। छोटा बेटा निखिल एक प्राइवेट बैंक में ऊंचे पद पर कार्यरत था। देखने में वह भी बहुत हैंडसम था। सुनीता अपनी मौसेरी बहन का विवाह उससे कराना चाहती थी। उसने अपनी सास से इस बात का जिक्र भी किया था, तब उर्मिला जी ने देखती हैं कहकर टाल दिया था। एक बार उर्मिला जी अपने मायके आई हुई थी। वहाँ उनकी मुलाकात बचपन की सहेली से हुई। सहेली ने उन्हें बताया कि पति के देहांत के बाद वह बेटी को लेकर मायके ही रह रही हैं। बेटी ग्रेजुएट है। अब चाहती हूँ कि कोई अच्छा घर पर मिल जाए तो उसके हाथ पीले करके हरिद्वार चली जाऊं। तभी नेहा उनके लिए चाय लेकर आई। सुंदर सुशील नेहा उन्हें एक ही नज़र में भा गई और एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने निखिल का ब्याह उसके साथ करा दिया। जब नेहा निखिल की पत्नी बनकर आई तो अपनी बहन को देवरानी बनाने का सुनीता का इच्छा पर पानी फिर गया। बस उसी बात का गुस्सा वह गाहे बेगाहे नेहा को जलील करके निकालने लगी। कभी उस पर अपने पैसे का रौब दिखाती तो कभी घर के नौकरों के सामने उसे छोटे घर की कहकर ताना देती। यहाँ तक कि उसका 8 साल का मनु अपनी नई चाची के साथ खेलता या बातें करता तो वह मनु को नेहा के पास से यह कहकर खींच ले जाती थी कि देहातन के साथ खेलोगे तो तुम भी देहाती बन जाओगे। सुनीता के पति और सास ससुर उसे हमेशा समझाते कि नेहा भी इसी घर की बहू है और तुम उसकी जेठानी हो। हर वक्त उसे अपमानित करना तुम्हें शोभा नहीं देता, लेकिन वह उनकी बातों पर कान तक नहीं देती थी। पहली राखी पर जब नेहा का चचेरा भाई मनीष बहन से राखी बंधवाने आया था, तब वह नेहा के साथ साथ सुनीता के लिए भी एक साड़ी लाया था। सुनीता ने उसी वक्त वह साड़ी घर की काम वाली चंदा को देते हुए कहा था, ऐसे कपड़े तो मेरे मायके में नौकरानी को भी नहीं पहनते। उस वक्त निखिल ने नेहा से कहा था, बस अब बहुत हो चुका है, भाभी ने मनीष को जलील करके सारी हदें पार कर ली है, मैं कल ही अलग रहने की व्यवस्था करता हूँ। तब नेहा ने कहा था, सुनीता दीदी मुझसे आपसे बड़ी हैं, कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, और फिर माँ जी पापा जी से आपको अलग करके मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तब निखिल ने उत्तर हो गया था। अब आज तो सुनीता ने अपनी सहेलियों से भी नेहा को जलील करवाया। उर्मिला जी के लिए यह असहनीय पीड़ा थी। वो अपने पति से बोली,
कि हमारे ना रहने पर तो बड़ी बहू नेहा का जीना मुश्किल कर देगी। मेरे हाथों सजाया हुआ संसार बिखर जाएगा। शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। महेंद्रनाथ पत्नी को आश्वासन तो दे दिए, लेकिन घर के हालात से चिंतित तो वो भी थे। एक दिन स्कूल से कॉल आया कि मनु सीढ़ियों से गिर गया है और उसे संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। सुनीता तुरंत हॉस्पिटल दौड़ी। उसके सास ससुर रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और अखिल काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी था। निखिल को डॉक्टर ने बताया कि गिरने से मनु की शरीर का खून काफी बह गया है, मनु के ग्रुप का ब्लड डोनर अरेंज करें। सुनीता ने तुरंत अपनी सहेलियों को फोन घुमाया, लेकिन उसकी समस्या सुनकर कुछ ने तो उसे टाल दिया तो कुछ ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा सोचकर वह घबरा गई और रोने लगी। नेहा ने निखिल के कानों में कुछ कहा तो वह बोला, लेकिन भाभी इस वक्त हमें मनु की जान बचानी है। भाभी का गुस्सा नहीं कहकर उसने डॉक्टर से अपना ब्लड टेस्ट करवाया, जो भाग्य से मैच कर गया। डॉक्टर ने जब सुनीता को बताया कि डोनर मिल गया है और अब मनु खतरे से बाहर है, तो वह डोनर को धन्यवाद देने के लिए कमरे में गई, लेकिन बेड पर नेहा को लेटे देखकर चौंक गई। उसके एक हाथ पर सुई लगी हुई थी, जिसके पाइप से उसके शरीर का रक्त मनु के शरीर में प्रवेश कराया जा रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही तो उसने नेहा को कहा था, तू क्या जाने बच्चे का दर्द, तूने तो बच्चा जना ही नहीं। इतनी कड़वी बात सुनने के बाद भी आज नेहा उसके मनु की जान। मैं कितनी गलत थी, जिन सहेलियों के सामने मैंने नेहा को बेइज्जत किया, उन सब ने किनारा कर लिया और नेहा वह सब भूलकर मेरे मनु को अपना खून दे रही है। हे भगवान कहते हुए वह नेहा के पास गई। सॉरी दीदी, मैंने आपसे बिना पूछे ही, मुझे माफ़ कर देना नेहा, मैंने तुम्हें पग पग पर जलील किया है, पर तुमने, मैं तुझे छोटे घर की कहती रहती थी, लेकिन तू तो बड़ी दिलवाली है मेरी बहना। नेहा के सामने हाथ जोड़कर सुनीता फुट फुट कर रो पड़ी। तभी अखिल और नेहा के सास ससुर भी आ गए। दोनों बहुओं को साथ देखकर उनकी आंखें खुशी से भर आईं। महेंद्रनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, देखा बड़ी बहू, बड़प्पन बड़े होकर छोटों को जलील करने में नहीं है, बल्कि छोटे होकर भी बड़ा काम करने में है। जी पापा जी, आप ठीक कहते हैं। कहते हुए सुनीता ने सबसे माफ़ी मांगी। माँ उर्मिला जी ने मन में कहा, जिस घर में नेहा जैसी बहू हो वह घर कभी नहीं बिखर सकता। दोस्तों, ईश्वर ने हमें सभी को एक समान बनाया है। खुद को बड़ा समझकर अपने से छोटे को जलील करना इंसानियत का अपमान करना है। नेहा जैसा बड़ा दिल सबका होना चाहिए, जो वक्त आने पर अपनों द्वारा कही गई कड़वी बातों को भूलकर मानवता का फर्ज निभाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।